नमस्कार छात्रों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आप सही तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th जो आपकी नई एसएसटी की किताब आई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे भाग 2। ठीक है, नई किताब आई है, एनसीईआरटी ने जो जारी की है। उसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, भारत की भौगोलिक विविधता। ठीक है, इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं पार्ट 1 में। इस चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है वो है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं टॉपिक से बिसाइड्स यानी टॉपिक के अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आपको कम से कम 7 से 8 वीडियो में कवर करवा दूंगा। जी हाँ, आप सभी हैरान होंगे कि 7 से 8 वीडियो में कवर क्यों करवाया जा रहा है। प्लीज़, क्योंकि एसएसटी एकमात्र आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप एक बार पूरा साल मेरे साथ रहिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके एसएसटी में अच्छा नंबर मैं दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी क्लास 7 की एसएसटी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता पहला चैप्टर है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे पार्ट 1 में। अगर आपको ऐसी ही क्लास 8th की एसएसटी की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना हमारी वीडियोज़ आने वाली, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि पहले आपकी एसएसटी की ये किताब हुआ करती थी क्लास 7th की। ठीक है, ये 3 हुआ करती थी, लेकिन अब ये तीनों हट गई हैं आपके सिलेबस से। अब आपकी नई किताब आई है ये वाली। अब आपको केवल एक ही किताब पढ़नी है। ठीक है, ये वाली समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। इस किताब में आपके कुल मिला के 12 चैप्टर है। ठीक है, कुल मिला के 12 चैप्टर हैं। ये 13 तो शब्दावली है। ठीक है, कुल मिला के 12 चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ये रहा। ठीक है, इसमें पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत के प्रमुख भौगोलिक विशेषता। देखिए, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन पहले नहीं करूंगा क्योंकि आपको इस चैप्टर के बारे में अभी जीरो नॉलेज है। ठीक है, इनको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मेरा मानना है कि जब तक आपको चैप्टर के बारे में पता नहीं होगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो वही है। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। फिर सॉरी, यहाँ तक है। ठीक है, फिर आपका पहला टॉपिक ये रहा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, देखिए, चैप्टर का नेम है भारत की भौगोलिक विविधता। भारत तो आपको पता है हमारा इंडिया। ठीक है, ये भौगोलिक विविधता क्या है, देखिए मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जैसे बच्चे को नहीं समझा जाता, मैं वैसे समझाऊंगा। देखिए, भौगोलिक का मतलब होता है भौगोलिक। भौगोलिक यानी जोग्राफिकल। भौगोलिक में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसे भौगोलिक में भारत की मिट्टी, भारत के पेड़, भारत की जलवायु, भारत में कितनी प्रकार की कृषि होती है, भारत की जनसंख्या, यानी ये सारे जो कारक हैं ना, सारी चीज़ें ये भौगोलिक में आती हैं। ठीक है, उम्मीद है एक बार फिर बता दूं कि भौगोलिक यानी जोग्राफिकल में भारत का आकार क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं हैं, भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती है, भारत की जलवायु कैसी है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें आप गिन नहीं सकते, भौगोलिक में इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो मोटा मोटा है ना, मैंने आपको बता दिया। विविधता, विविधता का मतलब होता है वैरायटीज़। जैसे भारत में कई वैरायटीज़ की मिट्टी पाई जाती है, भारत में कई वैरायटीज़ के पेड़ पाए जाते हैं, भारत में कई वैरायटीज़ की जलवायु है। ठीक है, और भारत में कई वैरायटीज़ की मतलब जनसंख्या, कोई किस क्षेत्र में फैली हुई है, कोई किस क्षेत्र में, यानी भौगोलिक विविधता, ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, भौगोलिक भी और विविधता ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, भौगोलिक में आपको चीज़ें जो आई थी मैंने आपको बता दी, और विविधता का अर्थ होता है वैरायटी। सिंपल। उम्मीद है आपको चैप्टर के नेम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक बार आप जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको अपने आसान भाषा में कॉपी में नोट्स की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया कि सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, देखिए, जब 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले यानी स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय जो अंतरिक्षी यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, जब राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए, तब उस समय प्रधानमंत्री हमारे देश की थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि स्पेस से हमारा भारत कैसे दिखता है, तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सहारे जहाँ से अच्छा। यह पंक्ति 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति, यानी ये वाली जो पंक्ति थी ना, उस समय एक कविता थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उसकी राकेश शर्मा ने बोली थी इंदिरा गांधी को। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली जो 4-5 लाइनें समझ आ गई होंगी। कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं, सीधा सीधा जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस अध्याय को पढ़ाते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए, यानी
हम इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत सारे मैप्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब भी आप ज्योग्राफी यानी भौगोलिक विविधता पढ़ते हैं ना, यानी जब भी आप जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, जब आप आर्ट सब्जेक्ट लेंगे ना तब आपको एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए पहले आपकी जो किताब हुआ करती थी ज्योग्राफी की किताब यानी भूगोल की किताब अलग थी, लेकिन अब आपकी भूगोल इतिहास सब एक में मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो उसी में जब आप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे ना, यानी इस अध्याय में जब जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको मानचित्र को देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हमें मानचित्र को भी देखना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भाग है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक विविधता मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक में जनसंख्या भी पढ़ी जाती है, ठीक है। यानी एरिया के हिसाब से भारत वर्ल्ड का 7th पोजीशन पर आता है, ठीक है। और भारत एशिया महाद्वीप है। आपको पता है कि महाद्वीपों के नाम भी है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन भारत ने ना, भारत हमारा इंडिया यह एशिया महाद्वीप का भाग है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। यानी भारत के पड़ोसी देश, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं। ये सारे देश मिलकर, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये सारे मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलकर ना एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार यानी एशिया के देशों में जनसंख्या सबसे अधिक बसती है, ठीक है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो सारे देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे मिलकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करते हैं, यानी एक बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की भौगोलिक विविधता है, ठीक है, ये सारे भारत की भौगोलिक विविधता है ना, उसके फैक्ट्स हैं, उसकी विशेषता हैं। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमारे भारत को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिण प्रायद्वीप व द्वीप समूह। देखिए हमारा भारत 5 भागों में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र जो ऊपर पड़ता है, गंगा सिंधु का मैदान जो बिहार साइड पड़ता है, और मरुस्थलीय भाग जो पश्चिम में पड़ता है, और दक्षिणी प्रायद्वीप जो दक्षिण में पड़ता है, और द्वीप समूह, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप मेन मोटा मोटा ये पढ़ लीजिए कि हमारे भारत को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, यानी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तथा इनकी विशेषताओं पर भी विहंगम दृष्टि डालेंगे, ठीक है। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषता समीप से दिखने पर कैसे प्रतीत होते हैं। यानी हम जो ये सारे क्षेत्र हैं ना, इनकी हम पिक्चर्स देखेंगे, यानी भारतीय पर्वत क्षेत्र के हम चित्र देखेंगे, दक्षिणी प्रायद्वीप, द्वीप समूह, यानी इनकी हम भू आकृति यानी इनकी हम विशेषता वाली चित्र देखेंगे इनके। अब इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक विवरण कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। यानी इनको बिल्कुल डिटेल, यानी इनको एक एक मतलब इतना डिटेल में पढ़ना इनको कठिन है। बस इनकी मतलब एक किताबों में आपकी एक परिभाषा दे रखी है, यानी इनकी विशेषता दे रखी है, हम वही पढ़ सकते हैं। इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में बहुत सारी वेराइटीज़ है, विविधतापूर्ण देश है हमारा भारत। भारत के भूगोल को यानी भारत की भौगोलिक विविधता का अध्ययन करना बहुत कठिन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है पूरी, यह उत्तर की दिशा में एक मतलब प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। मतलब एक बहुत अधिक प्राकृतिक प्राचीर यानी एक विशाल आकृति की तरह खड़ी है उत्तर में। जबकि थार मरुस्थल व अरब सागर भारत की पश्चिम सीमा बनाते हैं। यानी थार मरुस्थल, आपको पता है कि थार मरुस्थल गुजरात व राजस्थान साइड पड़ता है, तो थार मरुस्थल जो और अरब सागर है वह पश्चिमी सीमा बनाते हैं भारत की। यानी ये सारे भौगोलिक विविधता का अंग है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये सारे भौगोलिक विविधता का अंग है। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। यानी देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक बार चित्र से बताता हूँ। देखिए यह हमारे भारत है। अच्छा चित्र नहीं बनेगा, सॉरी, उसके लिए मैं अच्छी ड्राइंग नहीं बनाता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप वो समझिए। देखिए जैसे हमारा ये भारत का मैप है, ठीक है, हमारे भारत के पश्चिम यानी वेस्ट साइड में यहाँ पर पड़ता है अरब सागर। ये जो पानी सा क्षेत्र है ये अरब सागर है। और यहाँ पर है थार मरुस्थल, ठीक है, गुजरात यहाँ पर साइड, यहाँ पर है थार मरुस्थल। और ये जो यहाँ पर भारत के यहाँ पर जो ईस्ट साइड में
पूर्व की तरफ जो पानी पानी है यह बंगाल की खाड़ी, और जो यहाँ पर है ना ये वाला क्षेत्र जो नीचे वाला है यहाँ पर है हिंद महासागर, ठीक है, यहाँ पर है हिंद महासागर, सिंपल। तो यही बता रखा है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है, ठीक है। यह भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति, इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी ये जो सारी विशेषता मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत की भौगोलिक विशेषता जैसे अरब सागर है, हिमालय पर्वत है, द्वीप समूह है, ठीक है, ये वाली जो सारी विशेषताएं ना भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने में के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति, इतिहास के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी ये सारी चीज़ें ना जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भी भारत की सीमा को विभाजित करती है। जैसे ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ पर तिब्बत पड़ जाता है, यहाँ पर चीन पड़ जाता है, यानी ये वाली जो प्राकृतिक चीज़ें यानी नेचुरल चीज़ें ये हमारे सीमा विभाजन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, ठीक है। साथ साथ ये हमारे भारत की जलवायु, संस्कृति, कल्चर, इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। भौगोलिक विविधता हमारे भारत की जलवायु, क्लाइमेट, संस्कृति यानी कल्चर और इतिहास में इन तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पहाड़ी यानी जो उत्तराखंड में लोग रहते हैं उनके लिए एक संस्कृति है, उनकी पहाड़ी लोगों की एक संस्कृति है, ठीक है। तो ये संस्कृति भी है और जलवायु का भी कारक बनती है ये जो एक कारक हैं, जो ये विशेषताएं भौगोलिक विशेषता, ये लोगों का इतिहास भी है, लोग कई समय से बसे आ रहे हैं, तो वही है, ठीक है। जैसे दक्कन और दक्कनी प्रायद्वीप है, वहाँ पर मराठा रहते आ रहे हैं बहुत पहले से समय से, तो वो है, वहाँ पर उनका इतिहास है, तो वही है। आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की ओर से एक साथ यात्रा करेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर में हम उत्तर में यानी जो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में यानी दक्षिण में हिंद महासागर है और वहाँ के द्वीप हैं, और पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेंगे, यानी उनके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधताओं का अभ्यास कराते हैं, यानी नीचे कई मैप्स होंगे जिनमें कलर भरे होंगे, विभिन्न रंग होंगे जो भौगोलिक विविधता का आभास कराएंगे कि यह वाली चीज़ बिल्कुल हम रियल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही है, मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह कह रखा है कि नीचे बहुत सारे मैप दे रखे हैं जो विभिन्न कलरफुल होंगे, ठीक है। उन्हें हमें देखना है, उन्हें हमें ऐसे महसूस करना है कि हम जैसे सही में ऊपर से उस क्षेत्र को देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें हमें ढंग से पढ़ना है, उनके डिटेल में हमें जानकारी लेनी है, विशेषता पढ़ना है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, सिंपल, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन इसी के साथ समाप्त होता है। इंट्रोडक्शन में हमने कुल मिलाकर पढ़ा कि भारत की भौगोलिक विविधता की विशेषता, ठीक है। उत्तर में हमने हिमालय पर्वत पढ़ा, दक्षिण में हमने दक्षिणी प्रायद्वीप पढ़ा, उसके नीचे हमने हिंद महासागर पढ़ा, पश्चिम में हमने अरब सागर पढ़ा, पूर्व में हमने बंगाल की खाड़ी पढ़ी, तो वो है, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको विशेषता बताई है इनको आप नोट्स टाइप में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, मात्र बहुत कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़े से पैसों में आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूं, ठीक है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब में लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, पार्ट 1। अब हम अगली वीडियो यानी पार्ट 2 से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा कि उत्तर यानी नॉर्थ में हिमालय पर्वत पड़ता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ, ये इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।